नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज आपको बताते हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। हमसे जो कई लोगों ने कहा यार मौसम बदल रहा है, थोड़ा उस पर वीडियो बनाओ, तो हमने कहा लाओ बनाते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए, मौसम की तरह तुम भी तो बदल तो न जाओगे। चलिए आज उसी को बताते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मौसम खेलती है उसी के साथ, मौसम खेलती है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से होते हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। मौसम खेलती है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से होते हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निकल जाता है। चलिए आज इसी के साथ शुरुआत करते हैं क्लाइमेट चेंज का। जलवायु परिवर्तन, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जलवायु परिवर्तित कैसे होता है, क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है जलवायु परिवर्तन का वैश्विक तापन होता है। ठीक है, वैश्विक तापन होता है। ये जैसे जलवायु है, इसमें परिवर्तन हुआ। अच्छा, इसका सबसे बड़ा कारण जो है, कारण जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण जो है वैश्विक तापन होता है, ग्लोबल वार्मिंग। इसका सबसे बड़ा कारण वैश्विक तापन का सबसे बड़ा कारण जो वैश्विक तापन होता है। जैसे जलवायु परिवर्तित हुआ, ध्यान से देखिएगा, जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ। जब जलवायु में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, जब जलवायु परिवर्तित होगा तो तापमान में परिवर्तन होगा। ठीक है, तापमान में परिवर्तन होगा। ठीक है, और जब तापमान में परिवर्तन होगा तो वर्षा का प्रतिरूप और वर्षा की मात्रा में परिवर्तन होगा। ठीक है, जिससे वर्षा की मात्रा और वर्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन होगा। वर्षा की मात्रा और वर्षा के प्रतिरूप में जब परिवर्तन होगा, इससे जो क्या होगा, आर्द्रता में परिवर्तन होगा। भाई जब वर्षा बढ़ेगा या घटेगा, इससे जो है क्या, जिससे आर्द्रता में परिवर्तन होगा। देखिए, जलवायु में परिवर्तन जब होता है तो इससे जो तापमान में परिवर्तन होगा, जिससे जो है वर्षा में परिवर्तन आएगा। जब वर्षा में परिवर्तन आएगा तो आर्द्रता में परिवर्तन आएगा। चलिए इसको देखते हैं सूर्य से, सन से। मान लीजिए ये सूर्य है आपका, ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य है। सूर्य की किरणें जो है यहाँ से आ रही हैं, सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर आ रही हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक बार समझ जाएंगे, किसी को समझा भी सकते हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आई दिन में। भाई सूर्य की किरणें पृथ्वी पर दिन में ही तो आती हैं, दिन में जो है धूप होता है। तो सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर आई दिन में, उसके बाद जो है दिन में पृथ्वी गर्म हुई। तो पृथ्वी के गर्म का कारण क्या है, सूर्य है दिन में। तो पृथ्वी जो है दिन में गर्म हुई, तो सामान्यतः ताप जो है दिन में, ताप जो 20 से 40 डिग्री, गर्मियों में 45-50 तक चला जाता है। 20 से 40 डिग्री जो है पृथ्वी का तापमान जो है रहता है, टेम्परेचर जो है दिन में। ये तो दिन में हो गया। रात में देखिए, रात में तो सूर्य चला गया। दिन में सूर्य था तो पृथ्वी गर्म थी, लेकिन रात में क्या हुआ, सूर्य चला गया, पृथ्वी को ठंडी होनी चाहिए। सूर्य चला गया, ठीक है, रात में जो सूर्य चला गया तो पृथ्वी को ठंडी होनी चाहिए, पृथ्वी को ठंडी होनी चाहिए। क्योंकि गर्म का कारण क्या है, दिन। गर्म का कारण सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें दिन में आ रही हैं, लेकिन ये रात में सूर्य चला गया, पृथ्वी को ठंडी होनी चाहिए, क्योंकि गर्म का कारण सूर्य है। क्योंकि गर्म का कारण सूर्य है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें जो लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आती है पृथ्वी पर। लघु तरंगदैर्घ्य, यहाँ पे देख लीजिए, लघु तरंगदैर्घ्य। सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर आती हैं
तो लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण के रूप में आती हैं। और जो है ये, और जब यहाँ से जाती हैं पृथ्वी से जब जाती हैं, ठीक है, गर्म का कारण सूर्य है, तो लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में ये आती हैं। लेकिन जब सूर्य को वापस जाना रहता है, जब ऊपर जाना रहता है, तो दीर्घ तरंग के रूप में जाती हैं, ठीक है, आती हैं लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में। लेकिन जब पृथ्वी से वापस जाती हैं तो दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में जाती हैं, और वायुमंडल में जाते समय CO2 जो है अवशोषित कर लेता है, CO2 कर लेता है। दीर्घ तरंग दैर्घ्य जब ऊपर जाती हैं वायुमंडल में, तो CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इन्हें अवशोषित कर लेता है, और उसके बाद अवशोषित करके जो है धीरे 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 छोड़ता है इन्हें, ठीक है। रात में धीरे धीरे छोड़ता है इसको, दीर्घ तरंग दैर्घ्य किरणों को। इसीलिए पृथ्वी का ताप तेजी से गिरने नहीं देता, ठीक है। जब दीर्घ तरंग दैर्घ्य के किरणों को CO2 अवशोषित कर लेता है रात में, तो धीरे धीरे रात में छोड़ेगा, इसीलिए जो पृथ्वी का तेजी से तापमान जो है गिर नहीं पाता है, धीरे धीरे जो पृथ्वी ठंडा होती है, इस घटना को, ठीक है। चलिए यहाँ बता देते हैं। इसे वैज्ञानिकों ने इस घटना को, ठीक है, इस घटना को वैज्ञानिकों ने हरितगृह प्रभाव कहा, ठीक है। ये पृथ्वी का ताप जो तेजी से गिर नहीं पाता है, इस घटना को वैज्ञानिकों ने हरितगृह प्रभाव कहा। अब हरितगृह प्रभाव में वृद्धि, हरितगृह प्रभाव में वृद्धि जो वैश्विक तापन कहलाता है। वैश्विक तापन यही है हरितगृह प्रभाव, जैसे क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का कारण जो है वैश्विक तापन है, और यही हरितगृह प्रभाव में जो वृद्धि जो है वैश्विक तापन कहलाता है, ठीक है। यही हरितगृह प्रभाव जो है वैश्विक तापन कहलाता है। इसके बाद देखिए, हरितगृह प्रभाव में वृद्धि वैश्विक तापन कहलाता है। इसके बाद सुबह सूर्य आएगा, इसके बाद सुबह सूर्य आएगा, फिर गर्मी बढ़ेगी, फिर गर्मी बढ़ेगी। इसी तरह दिन प्रतिदिन, इसी तरह दिन प्रतिदिन जो है गर्मी बढ़ती जाएगी, ठीक है, जिससे तापमान बढ़ेगा, जिससे तापमान बढ़ेगा। और जब तापमान बढ़ेगा तो तापमान का संबंध जो वर्षा से है, तापमान का संबंध जो है वर्षा से है, जिससे क्या होगा, जिससे जलवायु परिवर्तित होगा, ठीक है।
हरितगृह प्रभाव इसे कहा जाता है। जैसे देखिए पृथ्वी का तापमान तेजी से जो गिर नहीं पाता है, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती है, इसे हरितगृह प्रभाव कहा जाता है। इसके बाद सूर्य सुबह आएगा, फिर गर्मी बढ़ेगी, इसी तरह दिन प्रतिदिन जो है गर्मी का प्रकोप बढ़ता जाएगा, जिससे जो तापमान में वृद्धि होगी। जब तापमान का वृद्धि होगा तो इसका संबंध जो है वर्षा से है, जब जिससे वर्षा जो है जलवायु में परिवर्तन आएगा, वर्षा बढ़ेगा घटेगा, इससे जो है यहाँ पे देखिए बताएं तापमान परिवर्तित होगा, जिससे वर्षा में परिवर्तन होगा, जिससे आर्द्रता में परिवर्तन होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा। सीधा सीधा एक सर्किल वाइज है, सीधा फंडा है, किसी को भी समझा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, वैश्विक तापमान में वृद्धि जो है जलवायु परिवर्तन है। अब चलिए देखते हैं जलवायु परिवर्तन के जो है कौन कौन से गैस जिम्मेदार हैं। जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए कौन कौन से गैस जिम्मेदार हैं। CO2 प्रभाव, CO2 बढ़ने से हरितगृह प्रभाव। ठीक है, CO2 बढ़ने से हरितगृह प्रभाव बढ़ा। ठीक है, जब वैश्विक तापमान बढ़ा तो जलवायु में परिवर्तन हुआ। वैश्विक तापमान बढ़ा तो जलवायु में परिवर्तन हुआ, जिसके बाद जो है विनाश ही विनाश है। जलवायु परिवर्तित बहुत बड़ी मात्रा में हुआ तो विनाश। यहाँ से सर्किल वाइज बनाइए, देख लीजिए एक बार। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा बहुत ज्यादा, इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से हरितगृह प्रभाव हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए CO2 जब अवशोषित कर लेता है रात में तो पृथ्वी का तापमान गिरने नहीं देता है। जो है पृथ्वी के तापमान गिरने की वजह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा तो इसे हरितगृह प्रभाव कहेंगे। जब हरितगृह प्रभाव में वृद्धि होगी तो वैश्विक तापमान इसी को बोलेंगे, जिससे जलवायु में परिवर्तन होगा। यहाँ से देखिए CO2 बढ़ा तो हरितगृह प्रभाव बढ़ा, हरितगृह प्रभाव बढ़ा तो वैश्विक तापमान बढ़ा, वैश्विक तापमान बढ़ा तो जिससे जलवायु में परिवर्तन होगा। जब जलवायु में भारी मात्रा में विशाल मात्रा में परिवर्तन होगा तो विनाश ही विनाश। चलिए देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के लिए जो है हरितगृह प्रभाव के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं। ठीक है, हरितगृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। पहला तो है CO2, 60% जिम्मेदार यही है, 60% जो है जिम्मेदार यही है CO2 हरितगृह प्रभाव के लिए। ठीक है, उसके बाद मीथेन है, उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद मीथेन है CFC, कार्बन डाइऑक्साइड CH4 मतलब मीथेन है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उसके बाद जो दो गैसें और हैं, एक नाइट्रस ऑक्साइड है, एक सल्फर हेक्साक्लोराइड है। एक नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके बाद जो है अगला सल्फर हेक्साक्लोराइड है, सल्फर हेक्साक्लोराइड। चलिए एक बार हम रिकॉल करा देते हैं, वैसे समझ में आ गया होगा, आसान भाषा में समझा दिया है जलवायु परिवर्तन क्यों होता है। देखिए जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण जो है वैश्विक तापमान है। और वैश्विक तापमान क्यों होता है अभी समझा रहे हैं। वैश्विक तापमान इसका सबसे बड़ा कारण। तो जब जलवायु परिवर्तित होता है तो तापमान में परिवर्तन होगा, जब तापमान में परिवर्तन होगा जिससे वर्षा में परिवर्तन होगा, जब वर्षा में परिवर्तन होगा तो आर्द्रता में परिवर्तन होगा, जब आर्द्रता में परिवर्तन होगा तो पूरे वायुमंडल में पूरे जो है जलवायु में परिवर्तन होगा। इसके परिवर्तन के पीछे कारण क्या है, देखिए यहाँ सूर्य से समझते हैं। जैसे सूर्य जो है दिन में निकलता है, इसकी किरणें जो है लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में, एक बात ध्यान दीजिएगा, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आती हैं दिन में। तो पृथ्वी जो गर्म रहती है दिन में 20 से 40-50 तक जो चला जाता है गर्मियों में टेम्परेचर, पृथ्वी दिन में इतना गर्म रहती है। फिर रात में जब सूर्य चला जाता है पृथ्वी को ठंडी हो जानी चाहिए, क्योंकि जो गर्म का कारण सूर्य है। तो सूर्य रात में जब चला गया तो पृथ्वी को ठंडा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गर्म का कारण सूर्य है और CO2 इसे अवशोषित करता है दीर्घ तरंगदैर्घ्य के रूप में। गर्म का प्रमुख कारण जो है दीर्घ तरंगदैर्घ्य का है। ठीक है, क्योंकि जो है पृथ्वी से जब किरणें जाती हैं तो दीर्घ तरंगदैर्घ्य के रूप में जाती हैं। सूर्य से जो किरणें आती है लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आती है, जब जाती हैं तो दीर्घ तरंगदैर्घ्य के रूप में जाती हैं। इसी किरणों को CO2 अवशोषित कर लेता है। ठीक है, वायुमंडल में जो है तमाम गैसें, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर हेक्साक्लोराइड है, ये सारी जो गैसें हैं ये जो है दीर्घ तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेती हैं। लेकिन अवशोषित करने के पीछे सबसे बड़ा कारण CO2, क्योंकि 60% यही जो है हरितगृह प्रभाव का यही जिम्मेदार है। तो 60% जो है CO2 इसी जो है हरितगृह प्रभाव को जिम्मेदार है।
तो CO2 जो है अवशोषित कर लेता है रात में, इसीलिए पृथ्वी का तापमान तेजी से गिर नहीं पाता। और यह धीरे धीरे जो दीर्घ तरंग की किरणें हैं इसको धीरे धीरे रात में छोड़ता है, धीरे धीरे, जिससे पृथ्वी का तापमान जो है तेजी से नहीं गिर पाता, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा होता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? वैज्ञानिकों ने एक चीज ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिकों ने इसी घटना को हरितगृह प्रभाव कहा। यहाँ पे देखिए हरितगृह प्रभाव कहा इसी को। अब हरितगृह प्रभाव में वृद्धि से वैश्विक तापन कहलाता है इसी को। हरितगृह प्रभाव में वृद्धि वैश्विक तापन कहलाता है। और वैश्विक तापन में वृद्धि जो है जलवायु परिवर्तन है। वैश्विक तापन में वृद्धि जलवायु परिवर्तन। यहाँ पे देखिए जलवायु परिवर्तन का कारण जो क्या है? वैश्विक तापन यहाँ पे बताया है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा तो हरितगृह प्रभाव बढ़ा, जब हरितगृह प्रभाव बढ़ा तो वैश्विक तापन बढ़ा, जब वैश्विक तापन बढ़ा तो जलवायु परिवर्तन हुआ, जब जलवायु परिवर्तन हुआ बहुत बड़ी मात्रा में विनाश ही विनाश। देखिए हरितगृह प्रभाव इसके बाद सुबह सूर्य आएगा फिर गर्मी बढ़ेगी, ये दिन प्रतिदिन जो है ऐसे चलता जा रहा है। इसी तरह दिन प्रतिदिन जो है गर्मी का प्रकोप जो बढ़ रहा है, दिन में सूर्य निकल रहा है, रात में जो है जा रहा है, दिन प्रतिदिन जो है गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे तापमान बढ़ रहा है। जब तापमान का संबंध वर्षा से है, तापमान का संबंध वर्षा से है, जिससे जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। जब जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो जान ही रहे हैं विनाश ही विनाश। चलिए आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें अच्छी समझ में आ गई होंगी। आप इसको ऐसे समझा दिए हैं कि आप किसी को भी अच्छे से समझा सकते हैं, इतने आसान भाषा में डायग्राम से समझा दिया बता के। किताबों में देखेंगे पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखो यहाँ पे देखिए अच्छे समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होगा बताइएगा, मैं एक बार फिर से बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।